या देवी स्वरभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के तीसरे दिन आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी की चंद्रघंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए आदिशक्ति विंध्यवासिनी नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों में दर्शन देती हैं। तीसरे दिन आदिशक्ति की चंद्रघंटा के रूप में पूजा आराधना की जाती है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने के साथ ही उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। भक्तों को प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य और मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी चंद्रघंटा के रूप में दर्शन देकर भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती हैं। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पतित पावन मां भागीरथी के संगम तट पर श्री यंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी को तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। भारत के मानक समय के लिए बिंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को बिंदुवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। जहां एक और मां चंद्रघंटा दुष्टों के संहार अपने घंटे से करती है, वहीं भक्तों के कष्टों का नाश भी घंटे से निकालने वाली ध्वनि से हो जाती है। मां का षोडशोपचार पूजन कर मालपुआ पेठा और नारियल का भोग लगाएं। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां चंद्रघंटा सभी के लिए आराध्य है। विद्वान यह भी बताते हैं कि मंदिर में घंटा लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। साधकों के मणिपूरक चक्र जागृत होता है। भक्तों को हलवा पूड़ी का भोग मां को अर्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां चंद्रघंटा के रूप में देवी की आराधना से मणिचक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति का समय चक्र परिवर्तित होता है। धाम में आने वाले भक्त यहाँ आकर बहुत खुश है। कुछ भक्त मां के सानिध्य में रहकर सभी के सुख और विश्व कल्याण के लिए मां पिछले 40 वर्षों से नवरात्र में साधना करते हैं। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूरा करती हैं। पिछले कई वर्षों से देवी पाठ करने वाले भक्तों की झोली मां ने भर दिया है। आने वाले भक्त मन की मुराद पूरा होने से बहुत खुशी की अनुभूति करते हैं। नवरात्र में 9 दिनों मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। जी, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। तृतीयम चंद्रघंटे तीर आया है कि पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। चंद्रघंटेति विश्रुता, भगवती के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने से इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनकी बड़ा ही सुंदर भगवती का स्वरूप है। सिंह पर आरूढ़ है और 10 भुजाएं हैं। लाल वस्त्र को धारण की हुई हैं। और आज के दिन भक्त जहां ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर भगवती का षोडशोपचार पूजन करें और पूजन करने के बाद मालपुआ, पेठा और नारियल के फल का भोग लगावें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटायै स्वाहा, इस मंत्र का 36 माला जप करें। ऐसा करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आज के दिन जो जातक हैं, भक्त हैं, उनके कुंडली में अगर शुक्र की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और वह दशा खराब चल रही है, नीच की उच्चता अगर खराब चल रहा है, तो वह दशा महादशा शुभ फलदायी होता है और भगवती की विशेष कृपा होती है। और आज के दिन साधक के चक्र का जागरण होता है। और जितने भी भक्त हैं, यदि ऐसा जब करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और खास करके आज का जो व्रत है वह सद्य फलदायी इसलिए है कि उनके घर में भूत प्रेत पिशाच बैताल बाधा उपबाधा जो भी रहता है, चंद्रघंटा भगवती के स्मरण मात्र से वह समाप्त होता है। उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और मैं वर्तमान समय में नवरात्र में विंध्यवासिनी मां के चरणों में सन्निध होकर के मैया के उपासना के लिए और लोक कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे संत निरामया, इसी उद्देश्य से जो है माँ का आराधना नवरात्र में 9 दिन दिन रात रह करके एकाग्र हो करके सभी भक्तों के कल्याणार्थ और विश्व के कल्याणार्थ इसी कामना से मैया की उपासना निरंतर 40 साल से हम लगातार कर रहे हैं। और जगदम्बा से प्रार्थना है, नवरात्र में जो भी भक्त अपने घर पर हों या माँ के चरणों में आए हैं, उनको मैया अपना सतत छाया प्रदान करके उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करे और उनको शत्रुहीन करे और भय से मुक्त करे। जय माँ विंध्यवासिनी।